नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के एनवायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। पहले भी हमने इस टाइगर रिजर्व की चर्चा की थी, लेकिन ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? तो इंद्रधनुषी जो जल सांप है उसके देखे जाने के कारण ये जो क्षेत्र है ये चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त लेकिन सारगर जानकारी लेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पहली बार फर्स्ट टाइम इंद्रधनुषी जो जल सांप है वो देखा गया है, यानी कि इनहाइड्रिस जो है उसकी जो उपस्थिति है वो इस क्षेत्र में देखा गया। और इस कारण से कहा जा रहा है कि ये एक खास इंडिकेटर को दिखाता है। और किस इंडिकेटर को दिखाता है? तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के साथ ही क्या है कि जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में जो लगातार वृद्धि देखी जा रही है उसका ये इंडिकेटर है। और इसी कारण से देखें तो ये दोनों चर्चा में है। पहली बार तो इंद्रधनुषी जल सांप इस क्षेत्र में दुधवा टाइगर रिजर्व में देखे जाने के कारण ये चर्चा में है। और इसके बाकायदा जो फोटोग्राफिक जो प्रमाण है वो दुधवा नेशनल बफर क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। और इसी कारण से देखें तो ये दोनों चर्चा में। तो थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक जो जानकारी है, एक तो हम दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे और इंद्रधनुषी जो जल सांप है इसके बारे में भी बेसिक जानकारी लेंगे। अगर अवस्थिति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो यूपी और नेपाल के सीमा पर जाएंगे तो यहीं पर क्या है कि दुधवा नेशनल जो पार्क है और वहीं पर आपको इसका जो टाइगर रिजर्व वाला जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है? तो ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे जाएंगे तो इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। और यूपी में अगर हम बात करेंगे कि किस यूपी के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। ये देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट है और इसी लखीमपुर खीरी में क्या है कि ये जो दुधवा जो वो यहाँ पर टाइगर रिजर्व है इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिखाया गया। थोड़ा सा इसके और बड़े मैप पे हम देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसमें कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण तौर पे शामिल किए गए। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, वो भी इसमें शामिल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे तो इसमें किशनपुर, देखिए ये जो किशनपुर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा देखेंगे कतरनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी इसमें शामिल आपको दिखाया जाएगा। और उत्तर खीरी और दक्षिण खीरी दोनों जो जिले के उत्तर और दक्षिण वाले जो भाग हैं और जो शाहजहांपुर का जो वन क्षेत्र है वो भी क्या है इसमें शामिल आपको दिखाया गया। तो एक बड़ा क्षेत्र है जिसको मिलाकर इस पूरे कह सकते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य या कह सकते हैं टाइगर रिजर्व को बनाया गया। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ये टाइगर रिजर्व है, अगर इसके टोपोग्राफी की बात करें, यहाँ के जो फिजिकल या कह सकते हैं जो भूआकृतिक संरचना है उसकी अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में जो ऊपरी गंगा नदी है उसके मैदानी जो जैव भौगोलिक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का ये हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तराई और भाबर जो क्षेत्र है इनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है विशेष तौर पे देखेंगे तो ये दुधवा जो नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वाला जो क्षेत्र है ये बड़ा ही फर्टाइल है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा ही उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। मार्सी लैंड है, ये दलदली भूमि वाला, यानी कह सकते हैं कि एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये मार्सी लैंड है, या कह सकते हैं कि इस तरह के दलदली जो घास भूमि क्षेत्र है, जंगल वाले जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यही सारे कारण है कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी उच्च है। यहाँ अलग अलग प्रजाति के वन्य जीव वनस्पति आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं उनका जो प्रवाह है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो शारदा नदी है और गेरुआ नदी, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। जो शारदा नदी है ये किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वन्य कह सकते हैं कि जो पक्षी अभयारण्य वाला जो क्षेत्र है, और जो गेरुआ नदी है ये कतरनिया घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें प्रवाहित होती है। इसके अलावा देखेंगे जो सुहेली और जो मोहना धारा है, ये छोटी नदियां हैं, इनका जो प्रभाव है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा। और ये कई बार ये यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं कि कौन सी नदी का प्रवाह किस क्षेत्र में है। तो इस नदी
नदी के बारे में और इसकी जो भी सहायक नदियां उनसे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जितनी नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर जो घाघरा नदी है, उस घाघरा नदी की ये सारी क्या है, ये सहायक नदियां हैं, जिनका संबंध कहीं ना कहीं देखें तो दुधवा जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, किशनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गतनिया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या दुधवा राष्ट्रीय जो उद्यान है उससे जुड़ी हुई है। और ये सारी नदियां महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं जाकर किससे मिल जाती हैं, तो घाघरा जो मुख्य नदी है उससे जाकर मिल जाती है। डिटेल में यहाँ पर इसके मैप भी आप देख सकते हैं कि जो घाघरा नदी है वो आकर कहाँ पर मिलती है। तो आप देखेंगे घाघरा भी आकर क्या है कि गंगा से मिल जाती है, बाएं तरफ से आकर मिलने वाली ये नदी है। और इससे आकर बाकी जो नदियां हैं जैसे कि शारदा नदी है, गेरुआ नदी है, सुहेली नदी है, मोहना जो नदी है, ये सारी क्या है कि घाघरा से आकर मिल जाती है और अंततः ये गंगा से आकर मिल जाती है। तो इनके जो मैप है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कौन सी नदी किस वन्य जीव क्षेत्र से कह सकते हैं गुजरती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी वनस्पति इस क्षेत्र में पाए जाते हैं उसमें जो नम पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो खास तौर पे देखें ये जो पर्णपाती वन है ये प्रेसिपिटेशन के स्तर पे निर्धारित किए जाते हैं, यानी जो वर्षा है वो 100 से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो साल है, ये साल का जो वृक्ष होता है ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। घास भूमि, दलदली क्षेत्र, नदी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इस पूरे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि यहाँ पर कई तरह के वन्य जीवों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आवास क्षेत्र बन जाता है, हैबिटेट कह सकते हैं कि बन जाता है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, जो स्वैम्प डियर है या एक सिंग वाला जो गैंडा है, चीतल, हाग, सांभर, जंगली सुअर, रेटेल जैसे बहुत सारे जो वन्य जीव है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पक्षियों की बात करेंगे तो ग्रेट इंडियन जो फ्लोरिकन है, ब्लैक नेक जो स्टार्क है, काली गर्दन वाला जो सारस है, वो खास तौर पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो इस पूरे क्षेत्र में जो इंद्रधनुषी जो जल साप है ये देखा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो जीव है क्या। तो एक अर्धविषैला क्या है, ये एक जीव है, यानी कि माइल्डली वेनोमस है, इसमें जहर कम होता है, जली सांप कहा जाता है। मुख्य रूप से देखें तो ये फ्रेश वाटर जो मीठे जल की जो स्रोत हैं, चाहे वो झील हो, नदी हो, तालाब हो, ऐसे जगहों पर, दलदली भूमि हो, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसका जो भोजन है वो क्या है, मछलियाँ हैं, छोटे जो जली जीव हैं उन पर ये जीवन यापन करता है। शरीर पर हल्की हल्की आप देखेंगे इस तरह की जो इंद्रधनुषी जो एक चमक है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है इनहाइड्रिस इनहाइड्रिस कहा जाता है, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर थोड़ा सा इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN की जो भी संरक्षण लिस्ट है उसमें लिस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंताजनक जो श्रेणी है उसमें इसे रखा गया। लेकिन इसका जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो अहम होता है, क्योंकि नदी तालाब का जो इकोसिस्टम है वहां पर ये एक प्रेडेटर के तौर पे है, परजीवी के तौर पे है, और महत्वपूर्ण परजीवी के तौर पे है। और इसी कारण से हेल्दी जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसका ये क्या माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है, सूचक माना जाता है। तो इस कारण से ये अहम हो जाता है और इसी कारण से कहा जाता है कि इसका अपना एक इकोलॉजिकल क्या है, सिग्निफिकेंस है। क्या है, एक इकोलॉजिकल आप देखेंगे तो इसका एक महत्व है। और वो महत्व क्या है, तो देखिए इंद्रधनुषी जो जल साप है इसकी उपस्थिति ये दिखाती है कि जो वाटर की देखेंगे जो महत्व है उसमें आप देखेंगे तो जो वाटर है, वाटर की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो किस प्रकार की है। तो ये जहां पर भी पाया जाएगा उस जल की जो गुणवत्ता है वो फ्रेश वाटर वाली होगी, क्योंकि ये जो मीठा जल है उसी में पाया जाता है। तो इस कारण से जल की गुणवत्ता अच्छी मानी जाएगी। नदी और दलदली जो पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है वो संतुलित है, वो इसका इंडिकेटर है। और मछली आधारित जो फूड चेन है, जो पूरी खाद्य श्रृंखला है वो हेल्दी है, ये इसकी उपस्थिति का द्योतक है। तो ये इसी कारण से अहम माना जा रहा है। तीन चीजें इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इंद्रधनुषी जो सांप है, इस इंद्रधनुषी अगर हम सांप की जो भी मौजूदगी है, इस मौजूदगी के इकोलॉजिकल अगर हम बात करें कि इस स्तर पे क्या है, इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो तीन चीजें हैं। ये जहां भी पाया जाएगा इसका मतलब वहां पर जो भी जल है, जल की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता क्या है, वो अच्छी है। पहली बात तो ये हो गया। नदी और जो भी दलदली क्षेत्र है वहां पर कहा जा सकता है कि एक तरह से पारिस्थितिकी जो संतुलन है वो संतुलन क्या है, वो बना हुआ है। और तीसरी बात कि जहां भी ये पाया जाएगा तालाब, नदी या इस तरह के जो भी जल के स्रोत हैं वहां पर क्या है कि मछली
पर आधारित जो भी फूड चेन है, वो फूड चेन क्या है, वो पूरी तरह से क्या है, वो बैलेंस है। तो एक हेल्दी जो फूड चेन है, उस हेल्दी फूड चेन की क्या है, ये एक विशेषता दिखाता है। यही इंडिकेटर है इस जीव के पाए जाने के। और इसी कारण से देखें तो ये संरक्षित भी किया गया है। जैसे आप देखेंगे कि दुधवा तराई क्षेत्र में जो फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, उस रूप में इसके महत्व को दर्शाता है। और संरक्षित जो भी क्षेत्र है, वहाँ रिसर्च या मॉनिटरिंग के लिए अब नए नए आयाम खोलने का भी आधार बनेगा। मानव वन्य जीव इंटरफेस की बात करेंगे तो तराई क्षेत्र में जल आधारित जो भी वन्य जीव हैं, उन पर क्लाइमेटिक जो इम्पैक्ट है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो उस प्रभाव को समझने में भी क्या करेगा, ये मदद प्रदान करेगा। तो इस तरह से हमने इस जीव के बारे में और ये जो भी क्षेत्र था वन्य जीव अभयारण्य, उसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा नेशनल दुधवा जो टाइगर रिजर्व है, उसके बारे में बेसिक जानकारी देख ली। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा इनहाइडिस या इंद्रधनुषी जो भी सांप है, ये किससे संबंधित है? घास भूमि पक्षी से, मीठे पानी के जलीय सांप से, उभयचर प्रजाति से या नदी डॉल्फिन की उप प्रजाति से? तो इस तरह से इस पर और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व किस जैव भौगोलिक प्रांत में स्थित है? दक्कन के पठारी क्षेत्र में, हिमालयी क्षेत्र में, अपर गंगेटिक प्लेन क्षेत्र में, या फिर अरावली क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया इंद्रधनुषी जो जल सांप है, इसकी जो उपस्थिति है, ये कौन से इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को दर्शाती है, कौन से इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स को दर्शाती है। इसके अलावा इन दोनों के बारे में कि इंद्रधनुषी जो जल सांप है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, कहाँ पाया जाता है, और ये अगर कहीं पाया जा रहा है उसका क्या मायने हैं, और जो भी दुधवा टाइगर रिजर्व है वो आखिर है कहाँ, और उससे जुड़ी जो भी मुख्य बातें थी उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।